नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ईश्वर ने संसार को बनाया है। इस संसार में सभी व्यक्तियों को एक जैसा बनाया है। उसने हर व्यक्ति को यह शिक्षा दी है कि हमें मानवता से प्रेम करना चाहिए। उनके खिलाफ कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी व्यक्ति को दुख पहुंचे, किसी व्यक्ति को चोट पहुंचे। हम सबको आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। कौन धनी, कौन निर्धन, कौन अमीर, कौन गरीब, कौन सुखी, कौन दुखी, यहां पर ईश्वर ने किसी भी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय नहीं किया है। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ योग्यताओं के साथ, कुछ न कुछ गुणों के साथ इस धरती पर भेजा है। सिर्फ किसके लिए? सबके साथ प्रेम करने के लिए, सबके साथ न्याय करने के लिए, सबके साथ आदर पूर्वक बोलने के लिए। जब यहां पर सब व्यक्ति एक जैसे हैं तो आज मनुष्य इन सारी चीजों को क्यों भूल गया है? एक दूसरे से घृणा क्यों कर रहा है? क्यों एक दूसरे के पास नहीं बैठ रहा? एक दूसरे से एकता का भाव क्यों नहीं रख रहा? हरवंश राय बच्चन जी ने इन सारी चीजों को देखा, परखा, विचार किया, लेखनी उठाई और एक कविता की रचना कर डाली। भूल गया है क्यों इंसान। तो आइए आज हम पढ़ते हैं ये कविता, भूल गया है क्यों इंसान। हरवंश राय बच्चन जी ने कहा है, हे मनुष्य, तू ये क्यों भूल गया है कि सभी मनुष्यों का शरीर मिट्टी का बना हुआ है। ये शरीर नाशवान है। कोई जीव यहां अमर होकर नहीं आया। इस संसार से सभी को जाना पड़ेगा। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को इस धरती पर जन्म दिया है। किसी के भी साथ कोई भेदभाव नहीं किया। सबके ऊपर आकाश की निर्मल छाया है। ये समान रूप से सबके ऊपर पड़ती है, अलग अलग नहीं। ये नभ सबको एक ही प्रकार से अपनी छाया प्रदान करता है। जब ऐसा सब कुछ यहां पर दिखाई दे रहा है, ऐसा सब कुछ हम खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं, तो इन सारी बातों को आज का मनुष्य क्यों भूल गया है? ईश्वर की दृष्टि में सभी समान हैं। उसके लिए कोई भी अलग नहीं है। उसके लिए सभी एक ही परम ब्रह्म परमेश्वर की संतान है। इन सारी चीजों को मनुष्य क्यों भूल गया है? तू क्यों भूल गया है? ईश्वर ने मनुष्यों को जन्म दिया है। ईश्वर ने मनुष्यों को जन्म दिया है। धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए। बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान। भूल गया है क्यों इंसान। हे मनुष्य, ईश्वर ने सब मनुष्यों को जन्म दिया है। मनुष्यों ने ईश्वर की दी हुई इस धरती को बांट दिया और अलग अलग देश बना डाले। ध्यान से देखा जाए तो इन देशों में धरती की संतान का ही बसेरा है। जहां देखो वहां पर व्यक्ति ही रह रहे हैं। मानव ने नए नए देशों का निर्माण कर डाला, अनेक देशों का निर्माण कर दिया, लेकिन सब जगह पर आपको वही एक धरती, वही ईश्वर की एक संतान मिलेगी। मनुष्य तो वही है, धरती भी वही है, हर चीज वही है, लेकिन इन सारी चीजों को मनुष्य क्यों भूल गया है? तुम कहीं भी जाकर रह लीजिए, कहीं भी जाकर बस लीजिए, कहलाओगे तो इंसान ही कहलाओगे। लेकिन फिर भी मनुष्य इन सारी चीजों को भूल गया है। देश अलग हैं, देश अलग हों, वेश अलग हैं, वेश अलग हों, मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण। भूल गया है क्यों इंसान, भूल गया है क्यों इंसान। हे व्यक्ति, हे मनुष्य, भले ही देश अलग अलग हो सकते हैं, वेशभूषा अलग अलग हो सकती है, खान पान अलग अलग हो सकते हैं, रहन सहन अलग अलग हो सकते हैं, रीत रिवाज अलग अलग हो सकते हैं, बोलने की भाषा अलग हो सकती है, चलने का तरीका अलग हो सकता है, खाने का तरीका अलग हो सकता है, हर वो चीज अलग हो सकती है। मनुष्य की मनुष्य से हर चीज अलग हो सकती है, लेकिन एक चीज जो सब में समान रूप से बसती है वो है प्राण, अंतर प्राण। ये मनुष्य के अंदर समान रूप से बसे हुए हैं।
इन सारी चीजों को, इन सारी बातों को व्यक्ति क्यों भूल गया है? जब सबके अंदर वही अंतर प्राण बसे हुए हैं, तो व्यक्ति इन सारी चीजों को क्यों भूल बैठा है? क्यों भूल बैठा है? उसे याद रहना चाहिए कि हम सब एक ही परमात्मा की संतान हैं, एक ही धरती पर निवास करते हैं। हमारी वेशभूषा भले ही अलग हो जाएं, खान पान भले ही अलग हो जाएं, रीत रिवाज भले ही अलग हो जाएं, रहन सहन भले ही अलग हो जाएं, लेकिन हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। हरवंश राय बच्चन जी ने इस कविता के माध्यम से व्यक्ति को उसके कर्तव्य का बोध कराया, उसका कर्तव्य याद दिलाया। प्रकृति भी सबको एक सा उपहार देती है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती। फिर मनुष्य एक दूसरे के साथ घृणा क्यों करता है? एक दूसरे के साथ भेदभाव क्यों करता है? एक दूसरे को ऊंचा नीचा क्यों समझता है? अरे यहां पर न कोई ऊंचा है न कोई नीचा, यहां पर न कोई धनी है न कोई निर्धन है, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। यहां पर है तो बस मनुष्य, सिर्फ मनुष्य, बस, केवल। तो ये तो थी छोटी सी कविता, भूल गया है क्यों इंसान। आशा करता हूं आप लोगों को यह कविता अवश्य ही पसंद आई होगी। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।